हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यवल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बजट 2020 की, जो कि 1 फरवरी को पास हुआ है। तो चलिए देखते हैं इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। लगभग 40+ क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, बजट से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। तो देखिए ये 2020 का बजट था, इसके बारे में कुछ हम पहले से जान लेते हैं। इसे किसने पास किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक। और ये सबसे बड़ा बजट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण दिया गया, इसको पढ़कर सुनाया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये सबसे लंबा बजट है, ठीक। अब बात करते हैं बजट की। तो बजट किस भाषा का शब्द है? तो बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। तो याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बजट 2020 किसने संसद में पेश किया? तो बजट जो 2020 था उसे किसने संसद में पेश किया है? ओम बिरला, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। तो किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020 कब पेश किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे, क्योंकि बाद में भी आप लोग भूल जाओगे, अभी तो याद है। तो कब पेश किया गया? 31 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी? तो 1 फरवरी को ये पास किया गया। चलिए, बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ये आप लोगों को बताना है। 115, 80, 112 या इनमें से कोई नहीं। तो किस में है? 112, अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? देखिए, जो लगातार दूसरी बार मतलब लगातार 2 बार पेश करने वाली बजट भारत की वित्त मंत्री कौन बन गई? पहली महिला वित्त मंत्री। तो कौन? इंदिरा गांधी, मायावती, निर्मला सीतारमण। तो आसान क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण। देखिए, ऐसी महिला वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 2 बार बजट को पास किया है। देखिए, इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री थी, मगर पूर्णकालिक वित्त मंत्री अगर पूछता है महिला वित्त मंत्री पूर्णकालिक, तो पूर्णकालीन तो कौन हो जाएंगी? सीतारमण जी। पूर्णकालीन। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आर के सन्मुखी चेट्टी या नीलम संजीवा रेड्डी। तो किसने? आर के सन्मुखम चेट्टी ने। चलिए अगला देखते हैं, बजट का अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका है। बजट का अर्थ क्या होता है? रुपया, पैसा, लाल सूटकेस या चमड़े का थैला या पैसों का थैला। तो क्या होता है? चमड़े का थैला। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बजट 2020 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा? 5%, 0%, 20% या 2%? तो सही ऑप्शन का जाएगा 0%। देखिए, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगला है, बजट 2020 के अनुसार 5 लाख से 7 लाख के आय वालों को कितना टैक्स देना होगा? देखिए, अगर आप 5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा, ये इसमें पूछा गया। तो कितने परसेंट? 5%, 8%, 10% या 0%? तो आपको 10% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2020 के अनुसार 7.5 से लेकर 10 लाख आय के बीच में अगर आप कमाते हो तो आपको कितना टैक्स देना होगा? 15%, 8%, 10% और 0%। अगर आप 7.5 से 10 लाख के बीच कमाते हो तो आपको कितना देना होगा? 15%। चलिए अगला देखते हैं, बजट 2020 के अनुसार 10 लाख से लेकर 12.5 लाख के आय वाले को कितना टैक्स देना होगा? अगर आप 10 लाख से 12.5 लाख तक कमाते हो तो कितना टैक्स आपको देना होगा? 15%, 18%, 10% और 20%। देखिए, 10 से अगर 12.5 कमाते हो तो आपको कितने परसेंट टैक्स देना होगा? 20% टैक्स आपको पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2020 के अनुसार 15 लाख से अधिक आय वालों के लिए कितने परसेंट टैक्स देना होगा? 25%, 18%, 30% या 40%? देखिए, जो 15 लाख से अधिक है उनके लिए 40% देना होगा, इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं देना। 40% से ज़्यादा किसी को टैक्स नहीं देना, चाहे वो जितना कमा रहा हो। चलिए अगला देखते हैं, 30%। जो 15 से ऊपर है उसको कितने? 30% देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2020 के अनुसार भारत में तेजस की तरह कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो तेजस की तरह कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी? जैसे तेजस क्या है? पहली प्राइवेट ट्रेन ना, तो इसी तरह कितनी प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी? 100, 150, 200, 250। तो कितनी? 150, याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, जल जीवन मिशन पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो जल जीवन मिशन पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 3.60 करोड़ या 2.60 करोड़ या 200 करोड़, कितने, तो 3.60 करोड़, 360 करोड़। चलिए अगला देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने, 10,000 करोड़, 123 करोड़ या फिर 500 करोड़, या इनमें से कोई नहीं, तो 123 करोड़, 123 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला देखते हैं, बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। किसकी, भारतीय जीवन बीमा निगम की, या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, या सहारा, या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो किसकी, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC। अगला देखते हैं 16 नंबर, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है। देखिए सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण या जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया है, मोरारजी देसाई ने। कितनी बार, 10 बार। और इनसे एक ही बार कम है कौन, पी चिदम्बरम, जिनको हाल ही में भी जेल हुई थी, पी चिदम्बरम जी ने भी 9 बार पेश किया है, 9 बार। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बार किसने, मोरारजी देसाई ने। चलिए, बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने की प्रस्ताव रखा गया है। तो बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, 2, 5, 10, 15। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5। अगला देखते हैं, बजट 2020 के अनुसार कब तक देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020, 2025, 2021, 2024। तो कब तक, 2025 तक हर जिले में क्या होगा, जन औषधि केंद्र होगा। ये क्या होता है, इसमें देखिए सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, सस्ती दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बजट 2020 में किस वर्ष तक दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है। देखिए जो दूध उत्पादन है उसको दोगुना कब तक कर दिया जाएगा, 2020, 2022, 2024, 2025। तो याद रखेंगे 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020 में सरकार ने 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। तो कितने, 100, 110, 160, 140। तो 100 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन, बजट 2020 में कितनी ग्राम सड़कों को फाइबर कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 या 20 लाख। तो कितने, 1 लाख। चलिए अगला देखते हैं, बजट 2020 में PM जन आरोग्य योजना के तहत कितने जिलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, 100, 200, 112 या 120। तो कितने, 112। चलिए अगला है, बजट 2020 के अंतर्गत कहाँ आदिवासी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाने की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। तो कहाँ पे, भोपाल, रांची, दिल्ली या हैदराबाद। तो कहाँ पे, रांची में। अगला देखते हैं, बजट 2020 के तहत देश के कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। कितने की जाएगी, 2, 4, 7 और 5। याद रखेंगे कितने, 5। कहाँ कहाँ पे ये भी बता दें। पहला एक यूपी में कहाँ पे, हस्तिनापुर में एक हो जाएगा यूपी का। दूसरा शिव सागर कहाँ पे है, ये असम में पड़ता है। तीसरा राखीगढ़ी ये कहाँ पड़ेगा, हरियाणा पे, HR में पड़ेगा। चौथा धौलावीरा ये आपका गुजरात में पड़ता है। और 5वां आदि चनल्लूर में, ये कहाँ पड़ता है, TN तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे, 5 लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि 5 की कहीं भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर की जाएगी। तो आपको इन 5 स्थानों को याद रखना है। अगला देखते हैं, बजट 2020 में मांस, दूध, मछली सहित खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक नई ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई। उसका नाम क्या है। देखिए जो चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, तेजी से पहुंचाने के लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी। उसका क्या नाम होगा, किसान रेल, तेजस रेल, अटल रेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, किसान रेल। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, भारत मित्र योजना के तहत 2020 तक कितने लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 200 लाख टन, 20 लाख टन या 300 लाख टन या 500 लाख टन। तो कितना, 200 लाख टन। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर, बजट 2020 में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण पूरा करने का लक्ष्य कब तक है। तो 2020, 2023, 2024, 2025। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2023 तक दिल्ली से मुंबई तक जो एक्सप्रेसवे लाइन बनाई जाएगी बिजनेस
जिससे क्या हो कि जाने आने में आसानी हो, तो उसके लिए 2023 तक उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है बजट 2020 में कृषि एवं सिंचाई के लिए कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, कृषि एवं सिंचाई के लिए कितने रुपए देने जाने की घोषणा की गई है, 2 लाख करोड़, ये 1.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा 1.2 लाख करोड़ रुपए। देखिए, ये कृषि से रिलेटेड इसलिए याद रखेंगे इनको जरूर, क्योंकि पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगला है बजट 2020 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 3,000 करोड़, 2500 करोड़, या 10,000 करोड़, या 12,000 करोड़। तो कितने दिए जाएंगे आपको, तो 25,000 करोड़ रुपए पर्यटन के लिए खर्च किए जाएंगे। आपको बताना है कि हमें कमेंट बॉक्स में कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यह हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है बजट 2020 में राज्य में साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए कितने करोड़ रुपए। देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली की हवा बहुत ही प्रदूषित हुई है, तो उनको देखते हुए, कुछ राज्यों को देखते हुए क्या किया गया है, सभी राज्यों के लिए साफ हवा सुनिश्चित कराने के लिए एक बजट में कुछ पेश किया गया है, पैसे आवंटित किए गए हैं। तो कितने करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए, या 5,400 करोड़ रुपए, या फिर 4,400 करोड़ रुपए, या 3,000 करोड़ रुपए। तो कितना, 4,400 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, बजट 2020 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कितने, 89,000 करोड़, 79,000 करोड़, 69,000 करोड़, या फिर 90,000 करोड़। तो कितना, 69,000 करोड़। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, 69,000 करोड़, 99,300 करोड़, 7,000 करोड़, या 3,000 करोड़। तो कितना रखा गया है, तो सही ऑप्शन क्या है, 99,300 करोड़। अगला है बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, 95,100 करोड़, 7,000 करोड़, या फिर 8,000 करोड़, या 4,000 करोड़। तो कितने हज़ार करोड़ रुपए दिव्यांगों के लिए, तो 9,500 करोड़। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर, बजट 2020 में हर घर तक पाइपों से पानी पहुंचाने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, 5.6 करोड़, 1.6 करोड़, 3.6 करोड़, या फिर 30 करोड़। तो कितने रुपए, तो 3.6 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अगला देखते हैं बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक के लिए रखा गया है, 2021, 2020, 2024, या 2025। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 2022 तक। ठीक, तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन, और आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों के पद पर हैं। ऐसे कौन सा इंसान है जो प्रधानमंत्री भी रहा है और वित्त मंत्री भी रहा। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा मनमोहन सिंह, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहें। थैंक यू।